बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू कैंटब पब्लिशर्स वीडियो सेशन। कैंटब लेक्चर सीरीज़ में आज जिस मजमून को समझने जा रहे हैं हम वो है साइंस, और यह साइंस ग्रेड 6 के लिए है। इन लेक्चर्स को समझने के लिए जिन रिसोर्सेज की आपको ज़रूरत पेश आएगी उनमें शामिल है साइंस 6 की कैम्ब्रिज स्कॉलर सीरीज़ की टेक्स्ट बुक। इसके साथ साथ कुछ होमवर्क दिया जाएगा आपको। इस होमवर्क के लिए और कुछ एक्टिविटीज़ के लिए जिस चीज़ की ज़रूरत पेश आएगी वो है समर पैक ग्रेड 6 के लिए। इसके साथ साथ अगर पेरेंट्स और टीचर किसी किस्म की कुछ रहनुमाई चाहें तो इनके लिए रिसोर्स पैक ग्रेड 6 के लिए एक बहुत ही यूज़फुल साबित होगा। साइंस का समर पैक और रिसोर्स पैक दोनों कैंटब की वेबसाइट पे इजीली सॉफ्ट फॉर्म में अवेलेबल है। द टुडेज लेक्चर इज फ्रॉम साइंस ऑफ ग्रेड 6 and the chapter which is under discussion is chapter number 5, which is about atoms, molecules, mixtures and compounds. It's our lecture 4, and in this lecture we will study the physical properties and the uses of elements. The result that will be achieved through this lecture is relate the physical properties of elements to their uses. यानी हम ये देखेंगे कि मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को इनके यूज़, स्पेसिफिक यूज़ में कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है, यानी किस प्रॉपर्टी को, कौन सी प्रॉपर्टी किस स्पेसिफिक यूज़ के लिए सूटेबल है। अपना पेज 57 ओपन कीजिए CSS की टेक्स्ट बुक से, और आपके पास टॉपिक होगा 5.4 प्रॉपर्टीज एंड यूटिलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्स। In the previous section we have discussed different properties of elements. Every element gets its importance from the properties it has. Some properties of elements are naturally used, while some are exploited by the scientists to make usable things. हर element की importance उसके utilization की वजह से है। अगर हम किसी element को use ही ना कर सकें तो human beings के लिए उसका क्या फ़ायदा। और elements का use decide करता है उनकी properties। एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज़ डिसाइड करती हैं कि किस एलिमेंट ने किस जगह पे किस पर्पस के लिए इस्तेमाल होना है। कुछ को तो हम नेचुरली इस्तेमाल कर लेते हैं और कुछ को साइंटिस्ट एक्सप्लॉइट करते हैं अपनी मर्जी की चीज़ें बनाने के लिए। अब हम देखते हैं कि मेटल्स की जो हमने प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी वो प्रॉपर्टीज़ उन्हें किस किस जगह पे इस्तेमाल करने में या उनकी यूटिलाइजेशन में मदद देती है। सबसे पहले तो हमने स्टेट के बारे में पढ़ा था कि मेटल्स की स्टेट, मेटल्स जो हैं वो सारी की सारी सॉलिड होती हैं, और लेकिन सिर्फ मरकरी ऐसी और गैलियम ऐसी मेटल है जो लिक्विड स्टेट में है। तो उसके लिक्विड स्टेट की वजह से और उसकी दीगर प्रॉपर्टीज़ की वजह से इसे थर्मोमीटर में इस्तेमाल किया जाता है मेटल की। दूसरी क्वालिटी हमने पढ़ी थी मेटल्स की कि ये हार्ड होती हैं और इनमें स्ट्रेंथ होती है, ये स्ट्रॉन्ग होती हैं, जल्दी टूटती नहीं हैं। तो मेटल की इस प्रॉपर्टी, तो जो मेटल्स जिनकी स्ट्रेंथ लेवल और जिनमें हार्डनेस ज़्यादा पाई जाती है उन्हें कंस्ट्रक्शन में इस्तेमाल कर लिया जाता है या मशीनरी बनाने में इस्तेमाल कर लिया जाता है। क्योंकि मशीनरी बनाने में और कंस्ट्रक्शन में हमें ऐसे स्ट्रक्चर्स चाहिए होते हैं जो स्ट्रॉन्ग हों, जो जल्दी टूट फूट का शिकार ना हो, जो जल्दी डिटीरियोरेट ना हो। तो आयरन को इसकी स्ट्रेंथ की वजह से और इसकी हार्डनेस की वजह से कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में और मशीनरी बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। हमारी ज़्यादातर मशीनरी आयरन से बनी होती है, अगरचे इसमें कुछ मॉडिफिकेशन भी की गई है, लेकिन इसका बेस मटेरियल आयरन होता है। दूसरी प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी मेटल्स की कि ये लस्ट्रस होती हैं। लस्ट्रस होने का मतलब ये है कि इनमें एबिलिटी होती है कि लाइट को रिफ्लेक्ट कर सके, तभी वो हमें शाइनी दिखाई देती हैं या लस्ट्रस दिखाई देती हैं। सिल्वर का लस्टर बहुत परफेक्ट होता है कि वो लाइट रिफ्लेक्शन वाली चीज़ों में इस्तेमाल किया जा सके, इसलिए इसे सिल्वर को मिरर की सरफेस पे कोट कर दिया जाता है। हमारे जो लुकिंग ग्लासेस हैं या मिरर्स हैं इनमें ज़्यादातर सिल्वर की कोटिंग की जाती है, क्योंकि सिल्वर लस्टर से इस लाइट को बहुत अच्छे से रिफ्लेक्ट कर सकता है। अब लस्टर क्या है? लस्टर उसकी शाइनी नेचर है, और शाइनी नेचर की वजह से ही सिल्वर को और गोल्ड को उसमें ज्वेलरी बनाने में इस्तेमाल किया जा सकता है। और जो क्रोमियम है, क्रोमियम भी एक मेटल है, इज़ यूज्ड फॉर मेटेलिक शाइनिंग, कोटिंग ऑफ टायर्स एंड अदर मेटेलिक आर्टिकल्स। गाड़ियों के टायर्स आप देखें, रिम, साइकिल्स के रिम शाइनी होते हैं, और वो शाइन किस वजह से है कि उनके ऊपर क्रोमियम की कोटिंग की जाती है।
क्रोमियम की कोटिंग क्यों की जाती है? क्योंकि क्रोमियम एक लस्ट्रस मेटल है, ये अपने लस्टर की वजह से ब्यूटीफाई कर देता है आर्टिकल्स को। इसके अलावा बहुत से हमारे ज्वेलरी आर्टिकल्स, आर्टिफिशियल ज्वेलरी आर्टिकल्स पे क्रोमियम की कोटिंग की जाती है सिर्फ और सिर्फ उसके लस्ट्रस प्रॉपर्टी की वजह से। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी यानी एबिलिटी टू कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ऐसी मेटल्स जिनमें कंडक्शन रेट बहुत ज़्यादा है, जिनकी कंडक्टिविटी हाई है, उन्हें इलेक्ट्रिसिटी के कामों में इस्तेमाल किया जा सकता है या उन्हें हीट कंडक्शन के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। इलेक्ट्रिकल वायर्स आर मेड फ्रॉम कॉपर एंड एल्यूमिनियम because they can conduct electricity. This property is also responsible for the use in pots and pans for excellent heat transfer. अब कोई मेटल अगर किसी मेटल की एबिलिटी है कि वो बहुत ज़्यादा हीट कंडक्ट कर सकती है या वो बहुत अच्छे से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकती है, तो ऑब्वियसली हम उसे उसी जगह इस्तेमाल करेंगे जहाँ हमें हीट की कंडक्शन की या हीट को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र करने की या इलेक्ट्रिसिटी को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र करने की ज़रूरत पेश आएगी। और इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज में कॉपर का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जा सकता है क्योंकि कॉपर एक एक्सीलेंट कंडक्टर है। इसी तरह एल्युमिनियम को भी इलेक्ट्रिसिटी में या इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज में, साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जा सकता है उसकी कंडक्शन प्रॉपर्टी की वजह से। हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। बेरिलियम इज यूज्ड इन अलॉय मेकिंग ड्यू टू इट्स एबिलिटी टू बियर हाई टेम्परेचर। मेटल्स के बारे में हमने पढ़ा था कि वो हाई टेम्परेचर को बियर कर सकती हैं और इसी वजह से इन्हें बेरिलियम जो कि एक मेटल है, इसको अलॉय मेकिंग में, ऐसे अलॉयज़ बनाने में जहां हमें बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर दरकार है, उसमें इस्तेमाल किया जा सकता है। आयरन एंड स्टील अलॉय हैज़ हाई मेल्टिंग पॉइंट टू, देयरफॉर दीज मेटल्स आर यूज्ड इन टेम्परेचर रेजिस्टेंट मशीनरीज मैन्युफैक्चरिंग। सो इनकी इस एबिलिटी की वजह से जो मेटल्स बहुत ज़्यादा टेम्परेचर रेजिस्टेंट होती हैं, टेम्परेचर बियर कर सकती हैं, बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर पे मेल्ट नहीं होती, उन्हें ऐसी जगहों पे इस्तेमाल किया जा सकता है जहाँ पे हीट रेजिस्टेंस मशीनरी चाहिए होती है, जैसा कि हमारी किल्न है, सीमेंट की भट्टियाँ हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा रिफ्रैक्टरी मटेरियल चाहिए। रिफ्रैक्टरी मटेरियल मतलब टेम्परेचर रेजिस्टेंट मटेरियल चाहिए होता है, तो वहाँ पे बेरिलियम और इसी तरह की दूसरी मेटल्स को इस्तेमाल किया जा सकता है और इसकी वजह क्या है कि इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है। डक्टिलिटी एंड मैलिएबिलिटी, यानी मेटल्स को मेटल से शीट बनाई जा सकती हैं या उनको वायर्स में चेंज किया जा सकता है। आयरन, एल्यूमिनियम एंड कॉपर कैन बी स्ट्रेच्ड इनटू वायर्स एंड हैमर्ड इनटू शीट्स। Owing to this property, these are used to make wires and sheets. Silver is also very malleable, so it is used to make silver paper. आपने देखा होगा मिठाइयों के ऊपर एक चांदी के वर्क नाम का सिल्वर कलर का एक पेपर होता है, वो सिल्वर मेटल है एक्चुअली, जिसे इस्तेमाल किया गया है शीट्स बनाने में, क्योंकि सिल्वर इजीली शीट्स में चेंज हो सके। इसी तरह गोल्ड की शीट्स बनाई जाती हैं, इसी तरह एल्युमिनियम की शीट्स बनाई जाती हैं, कॉपर के वायर्स बनाई जाती हैं। सो आपने देखा कि मेटल्स की डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ को हमने किस तरह उनके स्पेसिफिक यूज़ के लिए एक्सप्लॉइट किया, यानी मेटल्स की एक पर्टिकुलर प्रॉपर्टी को हमने हाई एनहेंस किया या चूज़ किया और उस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी के बेस पे उसे अपने लिए कोई स्पेसिफिक काम है, स्पेसिफिक पर्पज़ के लिए इस्तेमाल कर लिया। अब आते हैं नॉन मेटल्स की तरफ कि नॉन मेटल्स के स्पेसिफिक यूजेस क्या हैं। नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टीज़ इनवर्स प्रॉपर्टीज़ हैं मेटल से। कार्बन एक बहुत अच्छी नॉन मेटल है। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन वेरी विद इट्स डिफरेंट फॉर्म्स एंड सो इट्स यूजेस। कार्बन डिफरेंट फिजिकल फॉर्म्स में एग्जिस्ट करती है। डायमंड भी एक कार्बन है, ग्रेफाइट भी एक कार्बन है। सो डायमंड और ग्रेफाइट, कोयला भी कार्बन है। डायमंड और ग्रेफाइट की प्रॉपर्टीज़ एक दूसरे से बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ हैं। सो उसकी प्रॉपर्टीज़ की वजह से उसका स्पेसिफिक यूज़ आएगा। इट इज़ मोस्ट इसेंशियल एलिमेंट्स फॉर द लाइफ अलॉन्ग विद ऑक्सीजन। लाइफ गैस है ये प्लांट्स के लिए। प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड इनहेल करते हैं और फोटोसिंथेसिस करते हैं। इट इज़ अ प्राइम कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ लिविंग सेल्स। हमारे लिविंग सेल्स सेलुलोज से बने होते हैं और सेलुलोज का मेजर पार्ट कार्बन है। इट इज़ पार्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस। कार्बन इज मेजर सोर्स ऑफ हीट, एनर्जी एंड फ्यूल इन द फॉर्म ऑफ मीथेन। नेचुरल गैस सारे के सारी कार्बन है। CH4 में आप देख सकते हैं कि CH4 में कार्बन एक प्राइम एलिमेंट है।
इसके अलावा हमारी जितनी भी पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं उसमें कार्बन, वो भी कार्बन बेस्ड होती हैं। हमारे नेचुरल गैस है, कोयला है, ये सारे हमारे फ्यूल की जो नॉन रिन्यूएबल फ्यूल प्रोडक्ट्स हैं, फॉसिल फ्यूल्स हैं, कार्बन उन सब का बेसिक एलिमेंट है। नेक्स्ट कम्स द ऑक्सीजन। ऑक्सीजन इज अ लाइफ गैस फॉर एनिमल्स ड्यू टू इट्स यूज इन रेस्पिरेशन। जैसा कार्बन पार्ट थी कार्बन डाइऑक्साइड का, और कार्बन डाइऑक्साइड एक लाइफ गैस है, इसी तरह एनिमल्स के लिए लाइफ गैस है ऑक्सीजन। एनिमल्स, ह्यूमंस ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं और रेस्पिरेशन का प्रोसेस करते हैं। इट इज़ इसेंशियल फॉर ऑल बर्निंग प्रोसेसेस। तमाम किस्म की बर्निंग ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होगी। अगर ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं है तो बर्निंग का प्रोसेस नहीं हो सकता, सच एज कंबस्टन, वेल्डिंग वगैरह। वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट ऑल्सो रिक्वायर्स ऑक्सीजन। पानी को साफ़ करने के लिए भी हम उसकी ऑक्सीजनेशन करते हैं। ऑक्सीजनेशन करने से एक तो पानी में ऑक्सीजन कंटेंट इंक्रीज़ कर जाता है, डिज़ोल्व ऑक्सीजन का कंटेंट इंक्रीज़ कर जाता है, और दूसरा इसमें जो हार्मफुल बैक्टीरिया हैं वो ख़त्म हो जाते हैं। देन कम्स द नाइट्रोजन। नाइट्रोजन इज़ ऑल्सो अ नॉन मेटल। नाइट्रोजन इज़ अ प्राइमरी फिगर इन डीएनए एंड प्रोटीन्स। डीएनए जो एक हेरिडिटी मटीरियल है, और प्रोटीन्स, नाइट्रोजन इनका बेसिक पार्ट है। प्लांट्स यूज नाइट्रोजन फॉर देयर ग्रोथ, सो इट इज़ अ मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट फॉर फर्टिलाइजर्स। आपने देखा होगा कि हमारी अक्सर फर्टिलाइजर नाइट्रोजन बेस्ड हैं, जैसे NPK है, नाइट्रोजन फॉस्फेट है, नाइट्रोजन सुपर फॉस्फेट है। सो ये हमारी यूरिया सबसे बड़ी हमारी फर्टिलाइज़र है, और नाइट्रोजन इसका एक बेसिक पार्ट है। सो इट इज़ अ मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ फर्टिलाइजर्स। इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट एनेस्थेटिक एजेंट एज वेल। एनेस्थेसिया के तौर पर भी, यानी बेहोश करने के लिए भी इस्तेमाल की जाती है। नाइट्रोजन इज़ नॉन एक्सप्लोसिव इन नेचर एंड हैंस इट इज़ यूज टू स्टोर लिक्विड एक्सप्लोसिव्स। नाइट्रोजन धमाका खेज नहीं है, इसलिए जो लिक्विड एक्सप्लोसिव्स हैं उन्हें स्टोर करने के लिए नाइट्रोजन इस्तेमाल की जाती है। दूसरा ये कि नाइट्रोजन कूलिंग इफेक्ट देती है, किसी भी जगह को ठंडा करने, किसी भी चीज़ को ठंडा करने के लिए इस्तेमाल होती है। हमारे जो रेफ्रिजरेटर्स हैं उनमें अमोनिया गैस इस्तेमाल होती है, और अमोनिया में नाइट्रोजन एक बेसिक पार्ट है। अमोनिया का फॉर्मूला है NH3, और NH3 में N नाइट्रोजन को रिप्रेजेंट करता है। सो नाइट्रोजन कूलिंग इफेक्ट देती है, इसलिए भी इसे एक्सप्लोसिव्स को स्टोर करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, ताकि उसमें एक्सप्लोजन ना हो सके। नेक्स्ट कम्स द क्लोरीन। क्लोरीन इज यूज एज एन एंटीसेप्टिक एजेंट फॉर क्लीनिंग ऑफ वाटर बॉडीज। आपने देखा होगा कि क्लोरीन मिले पानी से हाथ धोने चाहिए, क्योंकि क्लोरीन पानी में मौजूद जरासीम को ख़त्म कर देती है। हाइड्रोजन एक गैस है। इट इज़ यूज एज रॉकेट फ्यूल। हाइड्रोजन रॉकेट्स में एज अ फ्यूल यूज की जाती है। फॉस्फोरस है। इट इज़ यूज इन मैच इंडस्ट्रीज ड्यू टू इट्स कंबस्टिव प्रॉपर्टीज़। फॉस्फोरस की कंबस्टन नेचर है, इसलिए वो जल्दी से आग पकड़ लेती है, इसलिए इसे मैच इंडस्ट्रीज यानी माचिस बनाने वाली चीज़ों में इस्तेमाल किया जा सकता है। आयोडीन इज़ एन गुड एंटीसेप्टिक एजेंट्स। आयोडीन बहुत अच्छा एंटीसेप्टिक एजेंट्स है। आपने अक्सर देखा होगा कि डॉक्टर स्कीम पे पायोडीन अप्लाई करते हैं। पायोडीन में आयोडीन एक उसका मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट है। फ्लोरीन कंपाउंड्स आर यूज्ड इन टूथपेस्ट। फ्लोरीन बेस्ड कंपाउंड्स जो हैं वो टूथपेस्ट में इस्तेमाल किए जा सकते हैं, क्योंकि ये हड्डियों को मजबूत करने में अहम किरदार अदा करते हैं। दीज वर द स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स, सम एलिमेंट्स एंड देयर स्पेसिफिक यूजेस। नेक्स्ट कम्स द होमवर्क। होमवर्क आप करेंगे पेज 59 से। सो सबसे पहले अपनी टेस्ट एक्सरसाइज 1 देखें। पहला सवाल MCQ से मुतल्लिक है। MCQ नंबर 3 सॉल्व करेंगे आप। कॉपर मेटल इज यूज टू मेक इलेक्ट्रिसिटी वायर्स, विच प्रॉपर्टी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इट। कॉपर मेटल को इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए क्यों इस्तेमाल किया, इलेक्ट्रिसिटी वायर्स बनाने के लिए क्यों इस्तेमाल किया जा सकता है? डक्टिलिटी की वजह से, मेलिएबिलिटी की वजह से, कंडक्टिविटी की वजह से, या इसकी हार्डनेस की वजह से। तो जो भी करेक्ट आंसर है आप उसका सर्कल फिल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। टीचर wants to make an electric circuit. He needs wire to regulate the flow of electricity. Which of the following materials he would not choose? उसने एक टीचर ने इलेक्ट्रिसिटी सर्किट बनाना है, इनमें से कौन सी ऐसी चीज़ है जो इलेक्ट्रिसिटी सर्किट में इस्तेमाल नहीं हो सकती? कॉपर, वेट वुडन स्टिक्स, एल्युमिनियम या ड्राई वुडन स्टिक्स। करेक्ट आंसर का सर्कल आप फिल करेंगे। पार्ट सी देखिए टेस्ट एक्सरसाइज रिव्यू एक्सरसाइज में से पेज 72 पे। पार्ट सी है, इन डिटेल आपने आंसर करना है अपने क्वेश्चन को। यहाँ से आप सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। गिव द यूजेस ऑफ सम नॉन मेटल्स। आपने कुछ नॉन मेटल्स से 3 और 5 उनके यूजेस बयान करने हैं।
यहाँ हम अपना लेक्चर एंड करते हैं। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।